हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 हिंदी रीडर बुक से चैप्टर नंबर 5 है। हमारा नया चैप्टर है जिसका शीर्षक है वन के पक्षी। आप देख सकते हैं बुक में कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। तो हम इस चित्र को देखते हुए इस कविता को शुरू करते हैं। आइए ध्यान दें। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शूक, मैना, मोर रहते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शूक, मैना, मोर ये सब पक्षियों के नाम हैं। ये कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। खंजन जो है एक प्रकार के पक्षी है। कपोत का मतलब कबूतर। चातक भी एक प्रकार का पक्षी है जिसको हम कुक्कू के नाम से जानते हैं। कोयल मतलब कोकिल मतलब कोयल। काक मतलब कौवा। हंस मतलब हंस जो हम देख रहे हैं। शूक मतलब तोता, मैना, मोर ये सब भी क्या है? मिलजुल कर कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी मिलजुल कर खाते हैं और आसमान ही उसका घर है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जिए, ऐसी चाह नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि उसकी दुनिया क्या है? आसमान ही उसकी दुनिया है। दिन भर काम करने के बाद वो कहाँ जाते हैं? पेड़ों पर जाकर सो जाते हैं। उसके मन में कोई लोभ नहीं है। किसके मन में? पक्षियों के मन में। पक्षियों के मन में कोई लोभ नहीं है, किसी के लिए कोई पाप नहीं है और परवाह भी नहीं है। और जग का सारा माल मतलब दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं है। उसको कोई परवाह नहीं है कि उसको कुछ मिला है कि नहीं। उसमें कोई चाह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। जो मिलता है अपने श्रम से, उतना भर ले लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, निर्भय विचरण करते हैं। नहीं कमाई किसे औरों की, अपना घर वे भरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वह जो भी मिलता है, अपने जो भी करता है, जो भी उसको मिलता है, उसको अपने श्रम से, परिश्रम से मिलता है। उतना से ही उसका मन भर जाता है। बच जाता है, जो भी बच जाता है वह औरों के लिए छोड़ देता है। सीमाहीन गगन मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है। गगन मतलब आकाश। ठीक है, गगन मतलब आकाश। सीमाहीन गगन में उड़ते हैं। गगन का कोई, आकाश का कोई सीमा है क्या? नहीं है। वह सीमाहीन गगन में बेखौफ उड़ते रहते हैं। निर्भय विचरण करते हैं। निर्भय मतलब जिसमें कोई भय ना हो। निर्भय विचरण, विचरण मतलब घूमना फिरना। वह निर्भय होकर घूमते फिरते हैं। नहीं कमाई से औरों की, अपना घर वे भरते हैं। वो किसी और की कमाई से अपना घर भरते हैं क्या? नहीं, वो अपने श्रम, अपने मेहनत से ही अपना घर बसाते हैं। तो यह एक सुंदर कविता है जिसमें हम कुछ वनों के पक्षियों के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। तो यह आपका जो कविता है आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको PDF में भेज दिया जाएगा। आप अच्छी तरह से कॉपी में लिखें और इसे याद करें।
चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। कपोत मतलब कबूतर, शूक मतलब सुग्गा या फिर तोता, विचरण करना ये मतलब घूमना फिरना, हित मतलब भलाई या फिर लिए, काक मतलब कौवा, कोकिल कोयल, औरों की दूसरों की, गगन का मतलब आकाश। ये शब्दार्थ आपका होमवर्क है, ये आपको कॉपी में कर लेना है बच्चों, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से और कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट है इनसाइड क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 1 में क्या है, वन के पक्षी कविता के प्रथम 8 पंक्तियाँ लिखिए। मतलब क्या है, आपको मालूम है कि वन के पक्षी कविता के प्रथम 8 पंक्ति मतलब जो हमने लिखा है जिस प्रकार उसी तरह आपको बुक से देख के लिखना है। आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा पोयम, उस पोयम को आपको पीडीएफ से देखकर लिखना है इस प्रकार से। देखिए बच्चों, ये प्रथम 8 पंक्तियाँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपको कॉपी में लिखना है। सेकंड इनसाइड क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान भरो। खालिस्तान भरो में क्या है, आपका बुक से ही कुछ पंक्तियाँ लास्ट के 8 पंक्तियाँ जो है दिया गया है उसमें से ही खालिस्तान भरो दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, जो मिलता है अपने डैश से, मतलब आपको बुक से लिखना है ये, जो मिलता है अपने श्रम से डैश ले लेते हैं, मतलब उतना भर ले लेते हैं, बच जाते तो डैश के हित, मतलब यहाँ पे क्या होगा, औरों के हित, उसे डैश वे देते हैं, उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन डैश में उड़ते, सीमाहीन गगन में उड़ते डैश विचरण करते हैं, क्या होगा, निर्भय विचरण करते हैं। नहीं डैश से औरों की, मतलब नहीं कमाई से औरों की, अपना डैश वे भरते हैं, क्या होगा यहाँ, घर, अपना घर वे भरते हैं। तो इस इनसाइड क्वेश्चन खालिस्तान भरो को भी आपको कॉपी में लिख लेना है। आज के लिए इतना तक कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना तक कि स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।